ये बात 2004 की है, जब मुझे हाल ही में आसाम के कॉलेज में एडमिशन मिला था। पर उस कॉलेज से मेरा गांव बहुत दूर होने के वजह से हर रोज मेरे लिए घर लौटना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने वहीं के किसी हॉस्टल में रहने का सोचा। पर कॉलेज के आसपास जितने भी हॉस्टल थे वो पहले से ही भरे हुए थे। हालांकि थोड़ा ढूंढने पर मुझे एक हॉस्टल मिला तो था, लेकिन वो ना सिर्फ कॉलेज से थोड़ा दूर था, बल्कि उस हॉस्टल के भी ज्यादातर कमरे पहले से ही भरे हुए थे। और इसी वजह से मुझे एक ऐसा कमरा मिला जो सालों से बंद पड़ा था। हालांकि मैं प्राइवेसी के लिए उस हॉस्टल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जहां ठहरा था वो रूम नंबर 9 था। पर उस समय जो मिला है उसे ही ठीक समझकर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। तब सब कुछ एक नए सफर की तरह लग रहा था। हालांकि वहां जगह की कमी थी और कमरा भी थोड़ा धूल से भरा हुआ था, इसलिए वहां ठीक से सेटल होने में मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन लग गए थे। जिसके बाद मैं कभी पढ़ाई में व्यस्त रहता तो कभी अपने नए दोस्तों से मिलता जुलता, यानी कि मैं हॉस्टल के लाइफ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन वहां रहते हुए यही कोई 10-12 दिन हुए ही थे कि तभी एक रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था जब अचानक लाइट्स जलने बुझने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये बिजली की खराबी है, लेकिन जब मैंने अपने रूम से बाहर जाकर देखा तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था। उस रात तो फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, पर यह अब मेरे साथ हर रोज होने लगा था। रात के 8 बजते ही लाइट्स का जलना बुझना शुरू हो जाता था, जो कि अजीब इसलिए था क्योंकि दिन में ऐसा कभी नहीं होता था। इसी बीच एक रात ऐसा आया जब मुझे अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तब मुझे वहां रहते हुए शायद 1 महीना ही हुआ था, और उसी बीच कदमों की उन आवाजों ने मेरा सोना मुश्किल कर दिया था। क्योंकि जब भी मैं सोने की कोशिश करता मुझे कमरे के बाहर से हल्की कदमों की आवाज आती, एकदम ऐसे जैसे कोई गीले पैरों पर चल रहा हो। ये सब रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे होता था, जब किसी भी लड़के का बाहर घूमना मना था। पर फिर भी मैंने कुछ दिनों तक ये सोचकर इस पर गौर नहीं किया कि शायद से वो हॉस्टल के दूसरे लड़के होंगे। लेकिन एक रात मेरा ये सोचना गलत साबित हो गया, क्योंकि उस रात जब मैं अपने नींद में था तब अचानक से मुझे अपने पैरों के पास कुछ गीला सा महसूस हुआ, एकदम ऐसे जैसे कोई गीले हाथों से मुझे छू रहा है। हालांकि जब मेरा नींद टूटा और मैंने लाइट जलाया तो मेरा पैर बिल्कुल सूखा था, लेकिन तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी, जिस पर न जाने किसके पैरों के निशान थे, जो न सिर्फ गीला था बल्कि वो कीचड़ से सना हुआ था। आधी रात को अपने कमरे में ऐसा चीज देखकर मैं दंग रह गया था, क्योंकि मुझे जहां तक याद था मैंने अपना कमरा अंदर से लॉक किया था। पर जब मैं ये सब देखकर हैरान खड़ा था तब दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी और उस पर कीचड़ भी लगा हुआ था। पर यह कैसे मुमकिन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जबकि वहीं दूसरे तरफ हालत और भी बिगड़ने लगे थे, क्योंकि उस रात के बाद से मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है, क्योंकि हर बार मुझे एक ठंडक सा महसूस होता था, कभी हाथों पे तो कभी पैरों पर। हालांकि उस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था, पर इन सब के बाद में ये समझ गया था कि मैं वहां अकेला नहीं हूं, जो कि मैं पढ़ते वक्त भी महसूस करता था। न जाने क्यों तब ऐसा लगता था जैसे मुझ पर किसी ने बोझ रख दिया हो, क्योंकि मेरा पूरा शरीर अचानक से भारी हो जाता था। कभी कभी तो रात में भी ऐसा लगता था जैसे मेरी छाती पर कोई बैठा हुआ है, जिसके वजह से मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होता था। इसी बीच एक रात तकरीबन 7:30 बजे जब मैं पढ़ रहा था, तभी अचानक टेबल पर रखी सारी किताबें अपने आप जमीन पर गिर गई। लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। पर जब मैं उन किताबों को उठा रहा था तब मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि मुझे किसी के सांस लेने की एक अजीब तरह की आवाज सुनाई दे रही थी। पर उन किताबों को उठाकर जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे वहां रहते हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन इन कुछ महीनों में मैंने ऐसी चीजों को अनुभव किया था जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उन डरावनी रातों को जैसे तैसे झेल रहा था, पर ऐसे करके धीरे धीरे मैं अचानक बीमार पड़ने लगा। हालांकि डॉक्टर का दिया हुआ दवाई तो काम कर रहा था, लेकिन दवाई का असर खत्म होते ही मेरा तबीयत फिर से बिगड़ जाता था। ये सब तकरीबन 15-20 दिनों तक चलता रहा। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर उसी बीच मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कल्पना भी नहीं किया था। जब मेरे बीमार पड़ने की बात हॉस्टल के वार्डन को पता चला तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर दूसरे हॉस्टल जाने को कहा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं बताया, पर मेरे पूछने पर उन्होंने ये बताया कि उस बंद पड़े कमरे में जो भी रहता है वो अक्सर बीमार पड़ जाता है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि कई सालों पहले एक लड़की की वहां रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो कमरा सालों से बंद रखा था। पर मुझे वो कमरा देने से पहले उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा दोबारा होगा। हालांकि ढूंढने पर मुझे दूसरे किसी हॉस्टल में रूम नहीं मिला, इसलिए अगले कुछ समय के लिए मैं उसी हॉस्टल में ही रुका हुआ था, लेकिन दूसरे रूम में जहां पहले से ही कोई रह रहा था। खैर, उस कमरे को छोड़ने के बाद ना सिर्फ मेरी तबीयत में सुधार आने लगा, बल्कि वो सभी डरावने घटनाएं जो मेरे साथ हो रहे थे वो अचानक से बंद हो गए। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये 2019 की बात है, जब मैं दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल इंटर्न था। हालांकि मैं प्राइवेसी के लिए उस अस्पताल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो अस्पताल सोनीपत में था, जहां उस रात मॉर्ग में मेरी ड्यूटी थी। वैसे तो मैं इस मॉर्ग में पहले भी कई बार जा चुका था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जहां पर मेरे अलावा सिर्फ लाशें थे। उस रात तकरीबन 2 बज रहे थे जब अचानक से मॉर्ग के अंदर ठंड बढ़ने लगा। वैसे तो मॉर्ग अक्सर ठंडे ही होते हैं, लेकिन उस रात न जाने कैसे वहां का तापमान और भी कम होने लगा था। इतना कि मॉर्ग के अंदर एक हल्की सी धुंध फैल गई थी, जो आमतौर पर तब होती है जब बाहर नमी होती है। लेकिन ये कोई ठंडा और गीला मौसम नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हो सके। उस वक्त मैं रिपोर्ट्स लिखने में व्यस्त था। तभी अचानक मैंने एक ऐसा आवाज सुना कि जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्योंकि मुझे दरवाजे की तरफ से धीमे आवाज में खटखटाने का आवाज आ रहा था। उस वक्त मैं ये सोचकर दरवाजे की तरफ गया कि वो शायद से अस्पताल का कोई स्टाफ होगा, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बल्कि आसपास का पूरा गलियारा एकदम सुनसान था। हालांकि मैंने इस पर उतना गौर नहीं किया था, लेकिन जब मैं फिर से बैठकर अपना काम कर रहा था तभी वो खटखट की आवाज मुझे फिर से आने लगा। वहां पर बैठे हुए मुझे कुछ ही मिनट हुए थे और उतने में ही दरवाजे के पीछे से फिर से वही आवाज आ रहा था। इसलिए एक पल के लिए वहीं रुककर मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां सिर्फ आवाज नहीं बल्कि दरवाजे के पास कोई खड़ा था, क्योंकि मैंने वहां से किसी को गुजरते हुए देखा। मैं तुरंत ही दरवाजे के पास गया, पर फिर से एक बार वहां कोई नहीं था। उसी बीच जब मैं वापस बैठा तब मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर जो कुछ दूरी पर था वो थोड़ा खिसक चुका है, जिसको देखकर मैं सोच में पड़ गया
क्योंकि तब वहां कोई दूसरा इंसान ही नहीं था। हालांकि एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा था कि ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रेचर के पास गया वैसे ही उस पर पड़े सफेद कपड़े से अचानक एक हाथ बाहर आकर मुझसे टकराया। जब मैंने ये देखा तब मैं तुरंत ही घबराहट के मारे पीछे हट गया था। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। उसी बीच मुझे अपने कानों के पास एक अजीब सा आवाज आने लगा, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। हालांकि ये सब था तो बहुत ही अजीब, लेकिन ये धीरे धीरे डरावना तब बनता गया जब वो आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, क्योंकि ना सिर्फ वो आवाज अब भी मेरे करीब से आ रहा था, बल्कि उसकी सांसों की गर्मी भी मुझे अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था, जबकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब ये सिर्फ मुझे ही महसूस होता था कि ये वहां का माहौल था, ये तो मैं नहीं जानता। पर धीरे धीरे ठंड और भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने पूरे कमरे में बर्फ फैला दी हो। तभी मेरी घड़ी में अचानक से टाइम अपने आप रुक गया। पहले मुझे लगा कि घड़ी में बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन पूरे कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था कि समय जैसे थम गया हो, क्योंकि हर एक चीज स्थिर लग रही थी। फिर यही करीब आधे या 1 घंटे के बाद अचानक मुझे मॉर्ग के एक कोने से बहुत ही गंदा बदबू आने लगा, जैसे कोई लाश सड़ गई हो। उस वक्त ना सिर्फ मुझे घुटन महसूस हो रहा था, बल्कि वहां का माहौल भी काफी भारी हो चुका था। फिर तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब अचानक से उस मॉर्ग की लाइट्स बंद होने लगी, तब मुझे उस मॉर्ग के अंदर एक और आदमी दिखाई दे रहा था। हालांकि लाइट्स तो जल बुझ रहे थे, लेकिन जब भी अंधेरा हो रहा था तब एक आदमी बिना कपड़ों के ठीक मेरे सामने वाले स्ट्रेचर के पास खड़ा था। जब पहली बार यह दृश्य मैंने अपने आंखों के सामने देखा, उसे देखकर एक पल के लिए मन में ऐसा भी आया कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। पर इस डर से मैं वहां से नहीं भागा कि कहीं मेरे पीठ दिखाते ही वो मेरे पीछे ना आ जाए। इसलिए मैं तब तक वहीं पर खड़ा था जब तक कि लाइट्स का जलना बुझना बंद नहीं हो गया। जब लाइट्स वापस आया तब मैंने देखा कि वो स्ट्रेचर वापस अपने जगह पर जा चुका है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर ऐसे दृश्यों को देखने के बाद मैंने बिना सोचे समझे दरवाजे को जोर से धक्का मारा और बाहर की ओर भाग गया। उस रात के बाद से मैंने उस मॉर्ग की शिफ्ट कभी नहीं ली। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नकुल गुप्ता के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।